गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष लंबे समय से जारी है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस चलाए हैं, जिनमें हजारों हमास आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है। उदाहरण के लिए अगर बताएं तो इजरायली सेना ने गाजा में खतरनाक ऑपरेशन चलाने के बाद दावा किया कि उसने हमास के 300 और आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा से पहले दावा किया था कि गाजा पट्टी में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशन में अब तक 18,000 से लेकर 20,000 के करीब हमास के आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इतने आतंकियों को मारने के बाद भी इजरायल का कहना है कि हमास को खत्म करने में कई साल और लग सकते हैं। इजरायल का मानना है कि हमास के पास करीब 25,000 या उससे भी ज्यादा आतंकवादी हो सकते हैं। इजरायली सेना ने अपनी कोशिशों में हमास के अधिक से अधिक आतंकवादियों को मार गिराने की बात कही है और इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही है। इजरायली सेना के सूत्रों का कहना है कि गाजा पट्टी की राफा में 4,000 से 8,000 हमास के लड़ाके थे, जिनमें से अब कुछ 100 ही बचे हैं। आईडीएफ के अधिकारियों का मानना है कि अगर हमास के नेता आत्मसमर्पण नहीं करते या गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इजरायल को गाजा में बहुत लंबे समय तक फंसा रहना पड़ सकता है। ये संघर्ष मुख्य रूप से छोटे आतंकवादी समूह को खोजने और खत्म करने के अभियान पर केंद्रित होगा। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा पट्टी में अभी कई साल और लड़ाई चलने वाली है। कुछ इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि हमास जल्द ही बिखर जाएगा और उसके नेता गाजा पट्टी से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इजरायल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो गाजा में एक धीमी गति का युद्ध शुरू हो सकता है, जिससे गाजा पट्टी के फिर से निर्माण में बाधा हो सकती है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास के आतंकवादी नागरिकों के बीच छिपे होते हैं, जिससे उनकी पहचान करना और खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इजरायल डिफेंस फोर्स ने राफा के शबोरा क्षेत्र में हाल ही में काफी खतरनाक अभियान चलाए हैं, जबकि पहले ये माना जा रहा था कि ये क्षेत्र पहले ही नियंत्रित कर लिया गया था। ये संकेत देता है कि गाजा में हमास की उपस्थिति और प्रभाव को खत्म करना काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक अभियान जारी रहेगा, लेकिन ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर लंबी और काफी ज्यादा कठिन होगी। युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद से इजरायल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। अब इजरायल ने गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर इजरायल ने गाजा में बिल्डिंग्स पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसमें 23 लोगों की हाल ही में मौत हुई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि हमारे सैनिक गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। दक्षिणी शहर राफा और खान यूनिस के बीच मौराक कॉरिडोर के दौरान काट्स ने कहा कि बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें इजरायल के सुरक्षा क्षेत्रों में जोड़ा जा रहा है, जिससे गाजा छोटा और ज्यादा अलग थलग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बंधकों को मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक इजरायल गाजा पर दबाव बढ़ाता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास को हराकर ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल अपनी इच्छा से प्रवासन की योजना को प्रोत्साहित कर रहा है और इस पर काम कर रहा है। गाजा में जारी संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि मानवीय संकट को भी बढ़ाया है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय सहायता भेजने के लिए तैयार नहीं है। संघर्ष की समाप्ति और स्थायी शांति की स्थापना के लिए वैश्विक प्रयास जारी है, लेकिन फिलहाल स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाल ही में इजरायल भी लगातार हमले कर रहा है, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। वहीं हमास और इजरायल के बीच जो सीज फायर समझौता हुआ था, वो भी खत्म हो चुका है। जो लोगों की उम्मीदें थी कि उनके लोग हमास की कैद से वापस आ जाएंगे, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष चलता ही जा रहा है, जिसका नुकसान हर किसी को उठाना पड़ रहा है।